इस मानवा की शुरुआत में हम इमोर्टल वर्ल्ड में लेक्सेन टाउन के ग्रेवल डेजर्ट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे एक छिपकली आराम से घूम रही होती है। तभी से कुछ लोग की आवाज आती है और हमें दिखाते हैं कुछ लड़कियां भाग रही होती है जिनके पीछे पड़े होते हैं लेवल 3 के डेजर्ट गोस्टफुल्स। तभी वो भागते हुए कह रही होती है, प्लीज कोई हमारी मदद करो। और हमें इनके लेवल ऑफ प्रोफेशन दिखाते हैं, जैसे कि जो पिंक है वाली लड़की है वो है लेवल 3 की मेज, और जो गोल्डन है वाली लड़की है वो है लेवल 3 की क्लर्क, और जो चश्मे वाली लड़की है वो है लेवल 3 की वॉरियर। तभी वो गोल्डन है वाली लड़की कह रही होती है, सही में हम वॉज द अनलकी, असल में हम पीछा कर रहे थे एक लेवल 1 के सैंड स्कॉर्पियन का, लेकिन हम टकरा के लेवल 3 के डेजर्ट गोल के साथ। तो लीडर अब हमें क्या करना चाहिए? और उनके लीडर सामने देखते हुए कह रही होती है, बस थोड़ी दूर और थोड़ी देर में ही सैंड स्टॉर्म ट्रीज के पास पहुंच जाएंगे, और वहां पे जो डेजर्ट गोल्स वो उन पे नहीं चढ़ सकते। इसका मतलब जो हमारे सर्वाइवल के चांस है वो थोड़े बढ़ सकते हैं। और वो गुस्सा करते हुए सोच रही होती है, डैम इट, जो गोल्स होते हैं वो नेचुरली बहुत ज्यादा सैविज होते हैं। इसका मतलब अगर उन्होंने अपने टारगेट को देख लिया तो इतनी जल्दी वो उस पर गिव अप नहीं करते। और वैसे भी जो पुरानी फाइट थी उसकी वजह से हम अभी भी इंजर्ड ही हैं, और यहाँ तक कि जो हमारे गियर्स थे वो भी डैमेज हो गए। तो क्या अब हम मरने वाले हैं? और तभी जो पिंक है वाली लड़की होती है वो पीछे गिर जाती है, जिसे देखने वाले तो कह रहे होते हैं, जिया हुई अपने पीछे देखो। और हमें वुल्स को दिखाते हैं जो सीधे उसकी तरफ अटैक कर रहे होते हैं, और उसे दिख रही होती है अपनी मौत। तभी उनके बगल से एक स्वॉर्ड आती है जो सीधे वो वुल्स के साथ क्या पार हो जाती है, और हमें दिखाते हैं एक बंदे को जो उसके सामने आ जाता है, जिसे देखने वाले तो कह रही होती है, क्या इसने मुझे बचाया? और जैसे ही उसका लेवल देखती है हमें दिखाते हैं उसका होता है लेवल 1, जिसे देखने वाले तो कह रही होती है, ये तो एक लेवल 1 का रूकी है। और जैसे अपना हुड उतारता है हमें दिखाते हैं ये होता है हमारा मेन कैरेक्टर, और वो वुल्स को देखने मत कह रहा होते हैं। जो लेवल 3 के मॉन्स्टर्स होते हैं वो ज़्यादा कुछ खास नहीं होते, और जो वुल्स होते हैं वो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहे होते हैं। तभी अपने स्वॉर्ड लेने के बाद सीधे उनकी तरफ बढ़ जाते हैं और छुप छुप करके एक ही बार में उन सारे वुल्स को मार देते हैं, जिसे देखने के बाद वो लड़कियां शौक हो रही होती है और मेन कैरेक्टर आराम से खड़े होते हैं। तभी चश्मे वाली लड़की कह रही होती है, उसने सही में बस एक न्यूबी स्वॉर्ड के साथ सारे वुल्स को मार दिया। तभी पिंक है वाली लड़की कह रही होती है, डैम इट, अपने सामने देखो वहाँ पे और वुल्स आ रहे हैं, और हमें दिखाते हैं वहाँ पे और वुल्स आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद वो कह रही होती है यहाँ पे तो पूरा झुंड आ गया। तभी लड़कियां डरते हुए कह रही होती है, यहाँ पे क्या चल रहा है? इतने ज्यादा वुल्स कहाँ से आ जा रहे हैं? और दूसरी कह रही होती है, शायद से जो वुल्स अभी मरे उनके एक ब्लड की वजह से ये यहाँ पे अट्रैक्ट हो गए। और चश्मे वाली लड़की भागते हुए कह रही होती है, ये बिल्कुल भी मजाक की बात नहीं है, यहाँ तक ये अकेले पूरे रूकी विलेज को खत्म कर सकते हैं। इसका मतलब ये हमें छोटे छोटे पीसेस में मार देंगे। और लेन कह रहा होता है, क्या सही में? तभी अपने सिस्टम विंडो को बुलाते हैं और हमें दिखाते हैं इसका प्लेन नेम होता है लेन यान। और सिस्टम विंडो पूछ रही होती है, क्या तुम सम्मान करना चाहते हो अपने स्केलेटन वॉरियर्स को? और लेन कह रहा होता है, बिल्कुल। तभी उसके हाथ में कुछ कार्ड जाते हैं, जिन्हें जैसे वो सामने फेंकते हैं वहां पे बन जाता है बड़ा सा समनिंग सर्कल, जहाँ से निकलते हैं उसके स्केलेटन्स। और जो उनका स्टेटस होता है ये उन वोल्स से तो ज्यादा अच्छा ही होता है। और ये देखने में जो वोल्स होते हैं उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है, और वो सीधे उसके तरफ अटैक कर रहे होते हैं। और लेन कह रहे होते हैं, चलो फिर देखते हैं अब पहले कौन मरेगा। ये कहते हुए वो अपने स्केलेटन्स को भी छोड़ देते हैं, और उनके बीच एक लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पे जो स्केलेटन वॉरियर्स होते हैं वो उन वोल्स को मार रहे होते हैं, और लेन भी धड़ाधड़ करके उन वोल्स को मारे जा रहा होता है। और हमें 15 मिनट बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे एक मरे हुए वुल्फ की बॉडी से लेन अपनी स्वॉर्ड को निकाल रहा होता है, और सिस्टम विंडो में मैसेज आ रहा होता है, उसने टोटल 16 डेजर्ट वुल्फ को मार दिया, जिसकी वजह से उसे 160 एक्सपी मिला है, और 16 वुल्फ के दांत और 16 वुल्फ के क्लॉज पे। तभी जो मरे हुए वुल्फ होते हैं उनकी बॉडी से उनकी सोल निकलने के बाद लेन के पास आ रही होती है, और लेन उन्हें कलेक्ट कर रहा होता है। तभी जो वो लड़कियां होती हैं वो छुप छुप के लेन को देख भी रही होती हैं, और गोल्डन है वाली लड़की कह रही होती है, लिड, क्या मैं सपना तो नहीं देख रही? एक अकेले बंदे ने 12 डेजर्ट वुल्फ को मार दिया। तभी पिंक है वाली लड़की लेन से पूछ रही होती है, क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि क्या तुम एक मेज हो, और अभी तुमने कौन सी सम्मान स्किल का इस्तेमाल करा? मैं भी एक मेज हूँ, लेकिन इस तरीके की स्किल मैंने कभी देखी नहीं। और लेन कह रहा होता है, मैंने कहा कि मैं एक मेज हूँ, और वो लड़की कह रही होती है, तो फिर तुम कौन हो? और लेन मुस्कुराते हुए कह रहे होते हैं, जब से मुझे एक ऐसे स्टायर की फॉरबिडन क्लास मिली है। और हमें उसका स्टेटस दिखाते हैं, जैसे प्लेन नेम तो तुम्हें पता ही है लिनियर, लेवल होती है इसकी 2, क्लास होती है नेक्रोमेंसर की, पहला टैलेंट होता है डार्क समनर, दूसरा होता है हेलगेट, स्ट्रेंथ होती है 5, फिजिक होती है 25, और मेंटल होती है 30। तभी लिन कह रहा होता है, मेरा नाम है लिन यान, और मैं रहता हूँ ब्लू स्टार प्लेनेट पे, और असल में मैं एक रिकार्नेटर हूँ। और 3 साल पहले जो हमारे वहाँ के साइंटिस्ट थे उन्हें एक मिस्टीरियस जाइंट प्लेनेट मिला, जिसका नाम उन्होंने रखा मैजिकल प्लेनेट, और ये एकदम से ब्लू स्टार प्लेनेट के बगल में अपीयर हो गया। और 3 महीने पहले एक मिस्टीरियस कंपनी ने अनाउंस करा उनका वर्चुअल रियलिटी गेम, जिसका नाम था इमोर्टल वर्ल्ड, जिसने पूरे वर्ल्ड को शॉक कर दिया था। और इस गेम में तुम जा सकते हो वर्चुअल रियलिटी गॉगल्स की मदद से, और इसे डिवाइड करें बहुत ज़्यादा कैटेगरीज में और क्लासेस में भी। और यहाँ पे तुम लेवल अप करने के बाद एबिलिटीज गेन कर सकते हो, जिससे तुम मॉन्स्टर्स को मार सकते हो। और पहले लोगों ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वैसे भी ये एक गेम ही है, लेकिन एकदम से कुछ लोगों को एबिलिटीज मिलने लगी जो उन पे गेम में थी, और लोगों ने कहते थे चूज एन वन। लेकिन उसी टाइम से कुछ कल्ट भी बनने लगे जो वर्चुअल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में आ रहे थे, और वो खुद को कहते थे इवल स्टार गॉड का
बिलीवर और उन्हें नॉर्मल पीपल को मानना शुरू कर दिया था। और हमें एक मेमोरी भी दिखाते हैं लिन की, जहाँ पे उन लोगों ने सब जगह तबाही करी होती है और लिन कह रहा होता है इसी बीच मैंने अपने पेरेंट्स को भी खो दिया, और इसके बाद जितनी भी ह्यूमैनिटी थी उसने अपनी पूरी पावर्स को गैदर करा और फाइट बैक करने की कोशिश करी उन कल्ट के साथ। लेकिन आखिरी में हम हार गए और उसी फाइनल बैटल में मैं भी मर गया था। लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि 1 घंटे पहले मैं वापस रिकार्नेट करूंगा और वहीं आऊंगा जहाँ मैंने पहली बार इमॉर्टल वर्ल्ड में लॉगिन करा था। और इस बार जो सिस्टम है उसने मुझे एसएसएस टायर की फॉरबिटन क्लास भी दी, और हमें वही सीन दिखाते हैं जहाँ पे सिस्टर विंडो लेन से कह रही होती है कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको एक फॉरबिटन क्लास मिली। और उसकी क्लास का नहीं होता है वो तुम्हें पता ही है, नेक्रोमेंसर। और जिसके दोनों टैलेंट होते हैं वो होते हैं एसएसएस टायर के, जैसे कि जो डार्क समनर होता है वो भी एसएसएस टायर का होता है और हेल्गी एसएसएस टायर का। और लिन कह रहा होता है इस बार मैं फटाफट लेवल करूंगा और जो मेरी स्किल्स और स्ट्रेंथ है उन्हें भी जल्दी जल्दी बढ़ाऊंगा, और यहाँ तक कि जो ब्लू स्टार प्लेनेट और मेरी फैमिली है इन्हें भी प्रोटेक्ट करूंगा। और हमें करंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक मरे हुए वुल्फ की बॉडी के साथ लिन कुछ कर रहा होता है और सिस्टम विंडो पूछती होती है कि आप अपनी डार्क समन स्किल का इन वुल्फ से करना चाहते हो। और जैसे लिन यस कहता है जो मरे हुए वुल्फ होते हैं वो वापस जिंदा हो जाते हैं। और लिन कह रहा होता है जो मेरी क्लास का स्पेशल ट्रीट है वो है ये मुझे एक वॉरियर जैसी फिजिक देता है, और इसके साथ जो मेरी डार्क समन एबिलिटी है वो मुझे अलाउ करती है कोई भी मॉन्स्टर के क्रॉप को कोई ज़ॉम्बी में बदलने के लिए जो बाद में मेरे लिए लड़ते हैं। और जो ये ज़ॉम्बीज होते हैं ये खाली अपनी प्रीवियस लेवल और स्किल्स को इनहेरिट नहीं करते, यहाँ तक कि इन्हें एक नई स्किल भी मिलती है जिसका नाम है बॉडी ऑफ डेथ, जिसकी वजह से जितने भी नेगेटिव इफेक्ट होते हैं ये उससे इम्यून हो जाते हैं। और जो मेरा दूसरा टैलेंट है यानी कि जो हेल गेट वो मुझे अलाउ करता है कोई भी मरे हुए मॉन्स्टर्स को उसके अंदर रखने के लिए, और इसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी जैसी जो मेरा लेवल है वो बढ़ते जाएगा। इसका मतलब जैसे ही बाद में मैं उस हायर लेवल पे पहुंच जाऊंगा उसके बाद मेरे पास खुद की एक मरी हुई आर्मी होगी। और वो लड़की उससे कह रही होती है तुम क्या कर रहे हो, तुम इन्हें रिवाइव कर रहे हो, इन मरे हुए मॉन्स्टर्स को अपने ज़ॉम्बीज में बदल रहे हो, तुम वो कौन। और लिन कह रहा होता है देख कैसा लग रहा है अब टाइम आ चुका है। और तब भी सिस्टम विंडो का नोटिफिकेशन आ रहा होता है जो वर्ल्ड बॉस है यानी कि जो जाइंट डेथ वुल्फ है वो यहाँ पे आने वाला है। और लिन कह रहा होता है अब ये टाइम आ गया बॉस को मारने का। और हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो मौसम होता है वो खराब हो रहा होता है, तभी जो स्काई होता है वहाँ पे एक क्रैक पड़ता है और वहाँ से कुछ नजरें नीचे देख रही होती है जिन्हें देखने के बाद लोगों की फट जाती है। और एक कह रहा होता है जो जाइंट डेथ वुल्फ है वो आने वाला है, तभी वो भागते हुए कह रहे होते हैं प्लीज़ कोई हमारी मदद करो। और एक दूसरे से कह रहा होता है इसके बारे में भूलना मत, जिस गेम की ऑफिशियल वेबसाइट है उसने पहले ही बताया जो इसकी अटैकिंग रेंज वो होगी 50 मीटर की, तो हमारे लिए यही अच्छा होगा कि जितनी दूर हम भाग सकें हम भागे। तभी ऐसे करके सब लोग भाग रहे होते हैं और वहाँ पे कुछ गुजरता है जिसे देखने के बाद उन दोनों बंदों की फट जाती है। और हमें दिखाते हैं ये एक बड़ा सा भेड़िया होता है जिसने एक ही बार में बहुत ज़्यादा लोगों को मार दिया होता है। और हमें पता चलता है ये वही बॉस है जाइंट डेथ वुल्फ, और असल में ये एक लॉर्ड रैंक का बीस्ट है। और हम इसका स्टेटस दिखाते हैं जैसे एक लॉर्ड रैंक का बीस्ट है, लेवल इसके 6, HP 2400, अटैक है 360, डिफेंस है 48, और पहली स्किल है हाउल, दूसरी है हार्ट ऑफ द जाइंट, और तीसरी है डेथ ऑफ द क्लॉथ। और हम एक बंदे को दिखाते हैं जो चिल्लाते हुए कह रहे होते नहीं मेरे भाई, और लोग उसे रोकते हुए कह रहे होते क्या तुम पागल हो चुके हो, एक अकेला बंदा उस जाइंट वुल्फ को हरा ही नहीं सकता, तुम खाली मरने के लिए जा रहे हो। और हमें वो गोल्डन हेयर वाले बंदे को दिखाते हैं जो ये जगह छुपा होता है और डरते हुए कह रहा होता है क्या यही है वर्ल्ड बॉस यानी कि जाइंट डेथ वुल्फ, और क्या कोई इस टेरिफाइंग मॉन्स्टर को मार भी सकता है। तब इसका बगल वाला कह रहा होता है अबे सामने देख कोई आ रहा है। और हमें दिखाते हैं सामने से आ रहा होता है लिन, जिसे देखने वाला कह रहा होता है अबे देख के पता चल रहा है इसकी स्वॉर्ड देख ये एक न्यूबी है। और उसके बगल वाला कह रहा होता है कह तो तू सही है। और यहाँ पे जाइंट डेथ वुल्फ जिसकी लेवल है 6, और ऊपर से ये एक लॉर्ड रैंक का भी बीस्ट है। और क्या तुझे लगता है बिना किसी मदद के ये उसके सामने खड़ा भी हो पाएगा? और अगर हम अपनी सारी पावर्स को भी कंबाइन करते तब भी हम इसे हरा नहीं पाएंगे। और जो इमॉर्टल वर्ल्ड गेम है यहाँ पे जो मॉन्स्टर्स है इन्हें कैटेगराइज करा है वीक से स्ट्रॉन्गर, जैसे कि सबसे कमजोर होते हैं नॉर्मल, उसके थोड़े पावरफुल होते हैं एलीट, उससे थोड़े पावरफुल होते हैं लीडर, उसके बाद आता है लॉर्ड, उसके बाद आता है किंग, और उसके बाद आता है मोनार्क, और सबसे पावरफुल यानी कि गॉड। और इन सब के बीच जो लॉर्ड ग्रेड के मॉन्स्टर होते हैं अगर वो लेवल 1 पे भी है तब भी वो एक न्यूबी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन सकते हैं। और हमें इनको दिखाते हैं जो सीधे कुछ जाइंट डेथ वुल्फ के सामने आ जाते हैं और वो बंदा उसे बुलाते हुए कह रहा होता है ओ भाई क्या तू पागल हो चुके या फिर मरना चाहता है, फटाफट पीछे आ जा। और लिन वो बॉस को देखने के बाद कह रहा होता है ये लेवल 6 का वर्ल्ड बॉस देख कैसा लग रहा है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और जो वो वुल्फ होता है ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो सीधे अपनी स्किल यानी कि हाउल के साथ लिन पर अटैक कर देता है, लेकिन लिन पीछे आने के बाद उससे बच जाता है। तभी वो वापस डेथ क्लॉज के साथ लिन पर अटैक कर होता है और लिन सोच रहे होता है मुझे याद है मेरी प्रीवियस लाइफ में जो जाइंट वुल्फ था इसकी लेवल थी 6, और यहाँ तक कि इसकी बॉस एबिलिटी यानी कि इन्हेंसमेंट के साथ भी खाली जो इसकी एचपी थी वो 3400 थी, और अटैक पावर 510। और जो यहाँ के एडवेंचर है यानी कि ग्रेट डेजर्ट के इनमें जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट भी है वो खाली 3rd लेवल पे ही है। इसका मतलब ये नेचुरल सी बात है बिना किसी टीम के इन्हें बस द डिफिकल्टी फेस होगी इसे हराने में। और मेरी पुरानी ज़िंदगी में मैं भी जस्ट मरने ही वाला था, लेकिन अभी की बात अलग है, मैं वापस रिकार्नेट हुआ हूँ और जो डेथ वुल्फ है इस बार मैं इसे आराम से हरा सकता हूँ क्योंकि
मेरे पास पुरानी ज़िंदगी का पूरा एक्सपीरियंस है और जो वुल्फ होते हैं, उसके क्लॉज़ लिन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तब भी लिन झट से उसके पीछे आ जाता है, जिसे देखने के बाद वो बंदा शॉक होते हुए कह रहे होते हैं कि 3 से स्पीड है और जो वुल्फ होता है, वो गुस्से में आ जाता है और सिस्टम विंडो में मैसेज आ रहा होता है वार्निंग। जो वर्ल्ड बॉस है, वो अपने एनरेजमेंट मोड में चली गई। ये देखने के बाद लिन एक स्माइल करते हैं और सीधे नीचे हाथ लगाने के बाद कहते हैं राइस और तैसी उसका हेलगिट आ जाता है, जिसके सामने जो वुल्फ होते हैं, वो बच्चा लग रहा होता है और लिन कह रहे होते हैं मेरी डेथ आ रही है और उसके अंदर से निकलते हैं वही लिन के वुल्फ्स, जिन्हें देखने के बाद और लोग शौक होते हुए कह रहे होते हैं ये दरवाजा बीच में से कहाँ गया। तभी एक और कह रहे होते हैं क्या ये सारे zombies है, लेकिन देखने में तो डेजर्ट वुल्फ जैसे लग रहे हैं। और वो गोल्डन हेयर वाला बंदा कह रहा होता है लेकिन इतने ज़्यादा डेजर्ट वुल्फ कहाँ से आए, और ये सब तो लेवल 3 के वुल्फ्स हैं और ये अब एक ज़ॉम्बी बन चुके हैं। और लिन कह रहा होता है अब मैं लेवल 3 पे पहुंच चुका हूँ और रास्ते में आते-आते मैंने बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर्स को मारा, जिसके बाद फाइनली मेरा लेवल अप हो ही गया और अब जो मेरी स्टोरेज कैपेसिटी है हेल गेट की, वो भी बढ़ चुकी है। अब वो 30 हो चुकी है, लेकिन इस चक्कर में मुझे आने में थोड़ा लेट हो गई, लेकिन तब भी इसके वर्थ इट था। आखिरी में मेरा लेवल अप तो हो ही गया। और अगर मैं इमॉर्टल वर्ल्ड गेम के अंदर एक मैकेनिज्म देखूं, यानी कि एग्रो मैकेनिज्म, इसमें ऐसा होता है जब भी जो समनर है वो अपने समन मॉन्स्टर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जो उसके सामने मॉन्स्टर होगा वो पहले समनर पर अटैक करेगा। लेकिन तुम इसे चेंज कर सकते हो, जैसे जो समन मॉन्स्टर है अगर उन्होंने पहले सामने वाले मॉन्स्टर पर अटैक कर दिया, तो जो पहले सामने वाला मॉन्स्टर है वो समन मॉन्स्टर को मारेगा और इससे जिसका टारगेट होगा वो डाइवर्ट हो जाएगा। और ये सीन चल रहा होता है जो लिन के वुल्स होते हैं वो सामने वाले वर्ल्ड बॉस पे धड़ाधड़ करके अटैक करे जा रहे होते हैं और उस पर चढ़े जा रहे होते हैं। ये देखने के बाद जो वुल्फ बॉस होता है उसे गुस्सा आ जाता है और वो खाली एक स्लैश मारता है, जिससे लिन के सारे वुल्फ चटक जाते हैं। तभी एक छोटा सा वुल्फ रोर कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद वर्ल्ड बॉस को आ जाता है गुस्सा और वो अपने क्लॉज के साथ उस पर अटैक कर रहा होता है। और लिन कह रहा होता है यही सही टाइम है, और वो अपने मन में कह रहा होता है जब भी तुम एग्रो मैकेनिज्म का इस्तेमाल करो उसमें जो बॉस होगा अगर वो समन मॉन्स्टर पर अटैक करे उसे बीच रास्ते में ही रोक दो और उस पर अटैक भी करो। और हमें लिन को दिखाते हैं जो दर दर करके उस पर बहुत ज़्यादा स्लैश मारने के बाद नीचे आ जाता है और जो वुल्फ होता है उसे बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है और दर्द भी हो रहा होता है और वो कर रहा होता है। तभी वो गुस्से में लिन का पीछा कर रहा होता है और लिन कह रहा होता है जैसे जो बॉस मास्टर होगा उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो समनर के पीछे लग जाएगा। उसी टाइम पे जो उसके समन मॉन्स्टर्स होंगे वो उस पर अटैक करेंगे, यानी कि मॉन्स्टर्स पर अटैक। और इसी तरीके से जो चींटियाँ होती हैं वो आराम से घाती करा सकते हैं। और यहाँ पे अगर जो मेरे वुल्फ्स हैं उनका डैमेज खाली 15 है, तब भी ये ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा और हमें वो बड़े से वुल्फ को दिखाते हैं जिससे सही में बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ रहा होता है और वो चिल्ला रहा होता है, जिसे देखने के बाद और लोग शौक होते हुए कह रहे होते हैं ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ओह! एक लॉर्ड रैंक के 20 को अकेले संभाल ले। और हमें 3 चोर जैसे बंदों को दिखाते हैं जो आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी जो लिन होता है वो हवा में एक जंप मारने के बाद सीधे उस वुल्फ बॉस पोस्टर पे अटैक कर रहा होता है और उस टाइम पे उसकी एचपी खाली 500 होती है और जैसे ही लिन का अटैक उसे लगता है उसकी जो एचपी होती है वो ड्रॉप होने लग जाती है, क्योंकि उसको लगा होता है एक क्रिशियल हिट और वो खून की खांसी करने के बाद नीचे गिर जाता है और लिन उसके सामने आ जाता है उसे मारने के लिए। और जो उसकी करंट एचपी होती है वो खाली 10 होती है और जैसे लिन उसे मारने वाला होता है उसके पीछे से वही 3 जोर जैसे बंदे आने के बाद उस पर अटैक करते हुए कह रहे होते हैं इसे मार दो, इसके बाद जो वर्ल्ड बॉस का ट्रेजर होगा वो हमारा होगा। ये कहते वो तीनों लिन पे अटैक कर रहे होते हैं और लिन जैसे उन्हें देखता है एक दूसरा बंदा कह रहा होता है यंग मैन अपने पीछे देखो, और लिन सीधे अपनी स्वॉर्ड के एक ही स्विंग के साथ तीनों को निपटा देते हैं और उनसे कह रहा होता है कभी भी खुद को इतना ओवर एस्टिमेटिंग करना चाहिए। ये देखेंगे जो और लोग होते हैं वो शौक होते हुए कह रहे होते हैं एक ही इंस्टेंट किल, यहाँ पे भी क्या हुआ, उसने खाली एक ही मूव के अंदर लेवल 3 के 3 बैंडिट्स को मार दिया और जो वुल्फ होता है वो वापस खड़े हो जाते हैं, जिसे देखने के बाद लिन गुस्से में एक और स्लैश मारते हैं और इस बार जो वो वुल्फ होता है उसका किस्सा हो जाता है खत्म। और सिस्टम विंडो में मैसेज आ रहा होता है जो वर्ल्ड बॉस था, यानी कि जायंट डेथ वुल्फ, उसका किस्सा पहले ही खत्म हो चुका है और आपने सक्सेसफुली इसे निपटा दिया। इसकी वजह से आपको मिलेंगे 480 एक्सपी और इसके साथ एक सोल जेम। ऑनलाइन कह रहा होता है मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मुझे इसके रिवॉर्ड के रूप में क्या मिलेगा, क्योंकि इस गेम के अंदर पहली बार मैंने उसे मारा है और उसके सामने एक चेस्ट और कुछ जेम्स आते हैं। तो ये जैसे सोल जेम को उठाते हैं हमें इसका इफेक्ट बताते हैं, जैसे कि ये अपने अंदर कंटेन करता है सोल पावर को, और जैसे तुम थोड़े और ऐसी कलेक्ट करोगे उसके बाद तुम जा पाओगे इंटरनल कोड पे, जहाँ पे तुम इन जेम्स के बदले एक लेजेंडरी इक्विपमेंट ले सकते हो। और लेने से देखने के बाद कह रहा होता है जैसे कोई भी प्लेयर लेवल 60 पे पहुंच जाता है उसके बाद उसे जाना पड़ता है इंटरनल कोड पे, जहाँ पे जो एल्प्स होती है वो रहती है और वहाँ पे तुम अपना लेवल अप भी कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा आसान तरीका है कोई भी लेजेंडरी इक्विपमेंट को पाना, वो यही है उन्हें जेम्स के बदले एक्सचेंज कर दो। और जो इमोर्टल वर्ल्ड है यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी रैंक लोअर टू हायर में डिवाइड है, जैसे कि जो सबसे बेकार होते हैं वो होते हैं ब्लैक, उसके बाद आता है ब्लैक आयरन, उससे थोड़े पावरफुल ब्रॉन्ज, उसके बाद सिल्वर, उससे थोड़े पावरफुल गोल्ड, उसके बाद डार्क गोल्ड, उसके बाद एपिक, उसके बाद लेजेंड और सबसे पावरफुल यानी कि मिथिकल। और इन सब में जो ज़्यादातर रूकी प्लेयर्स के पास होते हैं वो यूजुअली खाली ब्लैक रैंक के इक्विपमेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा रियली ब्लैक आयरन रैंक के इक्विपमेंट होते हैं। और 2 घंटे पहले मेरे पुराने लाइफ एक्सपीरियंस के बदौलत मैंने मैनिपुलेट कर दिया अपने 2 स्केलेटन की मदद से एलिट रैंक ब्लैक लिजार्ड्स को, और उसके बाद मुझे चांस मिला एक ब्रोंज रैंक के
चेस्ट को खोलने का और हमें दिखाते हैं। उस ब्रॉन्ज रिंग के चेस्ट के अंदर उसका एक इक्विपमेंट निकलता है जो होता है एक ब्रॉन्ज रिंग का ब्लैक लेसर्ट रोप, और जो इसके इफेक्ट होते हैं वो भी अच्छे ही होते हैं। जैसे कि जो डिफेंस हो वो 30 से बढ़ जाएगा, माइंड बढ़ जाएगा 10 से, एजिलिटी भी 10 से बढ़ जाएगी। और हमें करेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पे सिस्टम विंडो कैरी होती है। आप पहले से प्लेयर हो जिसने वर्ल्ड बॉस को हराया, जिसकी वजह से आपको टाइटल मिलेगा हंटर का। और जो इसके इफेक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। जैसे कि जो अटैक पावर होगी वो 10 से बढ़ जाएगी, क्रिशियल अटैक के चांस भी 10 से बढ़ जाएंगे, और स्पेल डेमेज 10 से बढ़ जाएगी। ऑल इन सोच रहे होते हैं जो इमॉर्टल वर्ल्ड गेम है, यहाँ पे जो अलग अलग टाइटल होते हैं वो देखते हैं, अलग अलग एट्रीब्यूट्स। और अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊँ तो जो कोई भी प्लेयर होता है उसे ये दे सकते हैं स्पेशल स्टेटस। और जो मेरे हंटर का टाइटल है सही में जो इसका इफेक्ट है वो तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तभी वो चेस को खोलते हुए सोच रहे होते हैं, अब मैं ये सोच रहा हूँ मुझे इस चेस के अंदर क्या मिलेगा, और हमें दिखाते हैं उसे बहुत ज़्यादा सिल्वर रैंक के इक्विपमेंट मिलते हैं, जिसमें से पहला होता है सिल्वर मून स्वॉर्ड। और जो इसका इफेक्ट होता है वो होता है ये कंटेन करती है मूनलाइट एनर्जी को, और इससे जो तुम्हारी अटैक पावर होगी वो 100 से बढ़ जाएगी, एजिलिटी बढ़ जाएगी 10 से। और उसके बाद होता है आइज ऑफ डेथ, और इसका इफेक्ट होता है जो माइंड होगा वो 40 से बढ़ जाएगा। और एक लेवल 1 की कोरोजन रे स्किल भी निकली होती है, इसमें ऐसा होगा जो इसके एनिमी पे डैमेज पड़ेगा, कोरोजन डैमेज वो 200% बढ़ जाएगा। और तीसरा होता है रिकवरी पोर्शन, और इसका इफेक्ट होता है ये इमीडिएटली तुम्हारी 20% एचपी और माना को रिस्टोर कर सकते हैं। और चौथा होता है लेवल 1 का स्किल स्क्रोल, और इसका इफेक्ट होता है ये एक ही बार है कि तुम्हारी कोई भी स्किल की प्रोफिशिएंसी को सीधे 100 पे पहुंचा सकता है। और आखिरी होता है मॉन्स्टर एसेंस, और इसे तुम पोर्शन बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर तुम इसे डायरेक्टली कंज्यूम करोगे तो जितने भी तुम्हारे स्टैट्स होंगे, यानी कि जो तुम्हारे मेन स्टैट्स है वो 10 से बढ़ जाएंगे। और लेंस सोच होता है बहुत बढ़िया जो मुझे लूट मिली और रिवॉर्ड्स मिले बॉस मास्टर को मारने के बाद, वो तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और हमें दिखाते हैं उसने वो सब अपनी इन्वेंट्री में रख ली होते हैं, और सिस्टम विंडो कह रही होती है अब जो आपका एक्सपीरियंस है वो कैलकुलेट हो रहा है और अभी अपडेट होगा। और लेन खुश होते हुए सोच रहा होता है ये भी इतना बुरा नहीं था, मैं सीधे लेवल 3 से लेवल 4 पे आ गया। और हर लेवल अप के बाद मुझे मिलते हैं 5 फ्री एट्रीब्यूट, जिनमें से 3 मैं डालूंगा माइंड पे और जो 2 होंगे वो डालूंगा स्ट्रेंथ पे। और हमें उसका करंट का स्टेटस दिखाते हैं, जैसे कि प्ले नेम तो तुम्हें पता ही है, लेवल हो जाती है इसकी 4, प्रोफेशन होता है नेक्रोमेंसर जो फॉरबिटन है, टैलेंट होता है डार्क समनर, और जो दूसरा होता है यानी कि अंडरवर्ल्ड गेट उसमें फिलहाल 0 मॉन्स्टर्स होते हैं। स्ट्रेंथ हो जाती है 10, फिजिक हो जाती है 10, एजिलिटी हो जाती है 25, और माइंड हो जाता है 35। ऑनलाइन सोच रहे होते हैं बहुत बढ़िया। मेरे लेवल अप के बाद जो ग्रेवल डेजर्ट है यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स हैं उन सब में मेरा लेवल सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। लेकिन जैसे उसे दिखते हैं उसके अंडरवर्ल्ड गेट में 0 मॉन्स्टर्स है, उन्हें देखने के बाद वो कह रहा होता है वैसे तो जितने मेरे ज़ॉम्बी वुल्स थे उन्हें मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ा इस बैटल में, लेकिन आखिरी में ये इसके वर्थ इट था, क्योंकि आखिर में मेरा लेवल अप हो ही गया। और उसके साथ मैंने जो बड़ा मॉन्स्टर था इसे भी मार दिया, और अब जो मेरी मॉन्स्टर की स्पेस है वो भी बढ़ चुकी है। तभी जो वो बड़ा सा वुल्फ होता है यानी कि वर्ल्ड बॉस वो उसे भी अराइज कर रहे होते हैं, और सिस्टम विंडो पूछ रही होती है कि आप अपनी डार्क समन स्किल का इस पर इस्तेमाल करना चाहते हो। और लेकिन जैसे यस कहता है जो बड़ा सा भेड़िया होता है वो भी जिंदा हो जाता है, और जो इसका स्टेटस होता है वो तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और अगर मैं ये बताने के लिए बैठा तो पूरी वीडियो यहीं चली जाएगी। और हमें लिन को दिखाते हैं जो वो वुल्फ को देखने वाला सोच रहे होते हैं, जैसा मैंने एक्सपेक्ट करा ही था वर्ल्ड बॉस से। जो इसका क्राउड कंट्रोल कैपेबिलिटी है वो तो सही में एक्सीलेंट है। और जैसे ये ज़ॉम्बी बन गया उसके बाद इसे अनडेड बॉडी स्किल के अलावा और भी एक और स्किल मिली है जो है रेथ ऑफ द अनडेड स्किल, और इसकी मदद से आराम से जितने भी मेरे ज़ॉम्बीज हैं मैं उन्हें वापस रिप्लेनिश कर लूँगा। और हमें और लोगों को दिखाते हैं जो उसे देखने के बाद शौक होते हुए कह रहे होते हैं सही में ये कितना ज़्यादा स्कैरी है, इसने सही में जो वर्ल्ड बॉस है उसे हराने के बाद अपने ज़ॉम्बी में बदल दिया। और एक और कह रहे होते हैं जहाँ तक मुझे याद है ये तो वही अजीब से दरवाजे जहाँ से जो ज़ॉम्बी वुल्स थे वो आए थे। और एक और जना कह रहा होता है सही में जो ये बंदा है ये तो वर्ल्ड बॉस से भी ज़्यादा स्कैरी है। और जैसे लिन पीछे देखता है उन लोगों की फट जाती है और वो पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। और लिन कह रहा होता है देख कैसा लग रहा है यहाँ पे और भी लोग हैं। तभी वो स्वॉर्ड को देखने वाला सोच रहे होते हैं। जैसे ही मैंने उन बैंडेट्स को मारा उसके बाद उन्होंने ड्रॉप करी एक ब्लैंक आयरन रिंग की स्वॉर्ड, जो लो लेवल के प्लेयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा वेपन होता है, लेकिन मेरे पास तो सिल्वर मून स्वॉर्ड है। तभी वो स्वॉर्ड को उठाने के बाद उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे देखने के बाद लोग डरते हुए कह रहे होते हैं ये स्वॉर्ड लेके हमारी तरफ आ रहा है। तभी एक और कह रहा होता है क्या वो खाली ड्रॉप इक्विपमेंट के लिए हमें मार तो नहीं देगा। तभी एक और कह रहा होता है अभी भी इतनी देर नहीं हुई, हमें फटाफट भाग जाना चाहिए। और लिन वही बंदे के पास आते हुए कह रहा होता है क्या तुम नहीं होते जो भी मेरे से कुछ कह रहा था। और वो बंदा कांपते हुए कह रहा होता है हाँ। और ये सुनने के बाद लिन उसे वही स्वॉर्ड देते हुए कह रहा होता है इसे ले लो। और वो बंदे को कुछ समझ नहीं आता, और लिन जाते हुए कह रहा होता है शायद ये तो मान लिया बनी है। और वो बंदे को कुछ समझ नहीं आता, और उसके इधर उधर वाले बंदे शौक होते हुए कह रहे होते हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो यहाँ पे आया और तुम्हें स्वॉर्ड दे के चले गया। तभी एक और कह रहा होता है उसे अच्छे से देखो ये तो एक ब्लैक आयरन रिंग की स्वॉर्ड है जिसकी जो वर्थ होगी वो तो बहुत ज़्यादा होगी। और हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो लेन होता है वो डेजर्ट में चल रहा होता है और उसे कुछ फील होता है और वो कह रहा होता है ये फीलिंग। और हमें दिखाते हैं रियल
रियल वर्ल्ड में वो वही हेलमेट को उतारते हुए सोच रहे होते हैं जैसे मैंने एक्सपेक्ट करा ही था, जो इसकी बैटरी है वो खत्म हो चुकी है और मुझे फटाफट पैसे कमाने होंगे गेम बॉट्स के लिए। और जो इमॉर्टल वर्ल्ड गेम है असल में ये एक हाइपर रियलिस्टिक होलोग्राम गेम है जिसे रिवाइड करे मल्टीप्लेयर लॉगिन एरियाज पे जो बेस्ड होता है हर कंटेंट पे। और इसके साथ जो ये लॉगिन एरियाज होते हैं ये कंटेन करते हैं डिफरेंट गेम किंगडम्स को, जहाँ पे जो प्लेयर की चॉइस होती है वो कहीं भी जा सकता है। जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं रहता हूँ वहाँ पे टोटल 4 कंट्रीज से और हमें दिखाते हैं। पहली होती है वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट एशियन कंट्री, दूसरी होती है साउथर्न एम्पायर, तीसरा होता है नॉर्थर्न एम्पायर और लास्ट में एक आइसलैंड होता है। और हमें सिस्टम विंडो को दिखाते हैं जो लिंक से पूछ रही होती है प्लीज़ अपनी बर्थ प्लेस को चॉइस करो। और उसके सामने वही 4 ऑप्शन होते हैं और लिंक सोच रहा होता है एक बार पूरी ज़िंदगी जीने के बाद मैं वापस अपनी पुरानी ज़िंदगी वाला ही चॉइस करूँगा। और हमें दिखाते हैं वो चुनता है वेस्ट डेजर्ट एंशिएंट कंट्री को और सोच रहा होता है क्योंकि मेरे मरने से पहले मैंने वहाँ के बारे में एक सीक्रेट डिस्कवर करा था। और हमें दिखाते हैं उसकी एक मेमोरी का सीन जहाँ पे सब जगह तबाही होती है और लिन जैसे मरने वाला होता है तभी वो किसी को देखते हैं। और हमें दिखाते हैं कुछ बंदे हवा में उड़ रहे होते हैं एक आग के नीचे और लिन उनके बैच को दिखने की वजह से सोच रहा होता है ये तो येलो सैफायर है, असल में ये एम्बलम था वेस्टर्न डेजर्ट की एंशिएंट कंट्री की एक गिल्ड का। और जो फर्स्ट बिलीवर था इविल स्काई गॉड का वो था एक ह्यूमन स्लेव। और जहाँ तक मुझे याद है वो एक ही फिगर था इविल स्काई गॉड को धरती में बुलाने के लिए। और फिलहाल अभी इस चीज़ को होने में 3 साल है और अगर इसी बीच मैंने उससे अपना पीछा छुड़ा लिया तो जो ये ट्रेजिडी है मैं इसे होने से रोक सकता हूँ। लेकिन जो मेरे पास क्लू है वो खाली एक ही है, यानी कि वो बैच और खाली जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की मेन सिटी की गिल्ड है उनके पास ही वो येलो सैफायर है। और अगर मुझे वहाँ जाना है तो उसकी कंडीशन है मुझे कम से कम लेवल 10 पे पहुँचना होगा। इसका मतलब अगर मुझे इस चूहे के बारे में और चीज़ें जाननी है तो मुझे फटाफट अपना लेवल अप करना होगा। अरे मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। तभी वो अपने स्केलेटन के कार्ड को समन करने की बात कह रहे होते हैं। क्या सही में मैं अपने स्केलेटन कार्ड को रियलिटी में समन कर सकता हूँ? तभी उसे डिस्ट्रॉय करते हुए कह रहे होते हैं जो कुछ प्लेयर्स होते हैं इमॉर्टल वर्ल्ड गेम के वो रियल वर्ल्ड में गेम्स पावर ला सकते हैं। और लोग उन्हें कहते थे चूज एन वन और वो एक और नाम से जाने जाते थे चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, क्योंकि जो उनका लक होता था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता। और यहाँ तक कि जो उनके हिडन प्रोफेशन होते थे वही बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे। और वही असल में आखिरी फोर्स थी जो इवल स्काई गॉड था उससे लड़ने के लिए। और मेरी पुरानी ज़िंदगी में मेरे खाली गेम के कैरेक्टर के पास थोड़ी बहुत एबिलिटीज़ थी और मैं रियल वर्ल्ड में उन्हें ला ही नहीं पाया क्योंकि उससे पहले ही ब्रेकआउट हो गई थी। लेकिन इस बार मुझे बहुत द पावर्स बहुत जल्दी मिल गई हैं और देख कैसे लग रहा है जो नेक्रोमेंसर प्रोफेशन है वो कोई भी नॉर्मल प्रोफेशन तो नहीं है। लेकिन मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है कि ये और प्रोफेशन से कितना अलग है। और तभी उसे बाहर से किसी के खटखटाने की आवाज़ आती है और हमें दिखाते हैं वो घड़ी को देखने के बाद कह रहे होते हैं अरे ये तो टाइम हो गया। और तभी हमें उसके मदर और फादर को दिखाते हैं जो जैसे उससे कुछ कहने वाले होते हैं लेकिन उनके सामने खाना रखते हुए कह रहे होते हैं चलो फिर अब ये हो चुका है तो तुम इसे खा सकते हो। और इनकी मदर खुश होते हुए कह रही होती है लाओ क्या तुम देख के नहीं बता सकते ये लिन की तरफ से हमारे लिए एक गिफ्ट है तो फटाफट इसे खा लो। और लिन के फादर कह रहे होते हैं मैं समझ गया। और लिन सोच रहा होता है जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कोई भी ह्यूमन का वो होता है जब तक का उसके पास कोई चीज़ हो उसकी सिग्निफिकेंस उसे पता ही नहीं होती और जैसी वो चीज़ को खो दे तब उसे उसकी असली कीमत पता चलती है और उसके बाद वो वापस उसे पाने की कोशिश करता है। और मेरी पुरानी लाइफ में मैं सही में बहुत ज़्यादा उदास रहता था और हमेशा गेम खेलते रहता था। और हमें उसकी पुरानी लाइफ का सीन दिखाते हैं जहाँ उसके फादर बाहर से चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं अगर ये इसी तरीके से गेम से एडिक्टेड रहा तो ये अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेगा। और उसकी मदर कह रही होती है थोड़ा आराम से बोलो, अगर ये बात लिन ने सुन ली तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाएगा। और हमें दिखाते लिन के फादर मदर निपट जाते हैं और लिन कह रहे होते हैं जैसी ये डिज़ास्टर हुआ इसने मेरे फादर मदर को मेरे से छीन लिया। और सही में तब मुझे पता चला कि मैं कितना इग्नोरेंट था। और हमें करेन का सीन दिखाते हैं जहाँ पे लिन अपने फादर मदर से पूछ रहे होते हैं वैसे भी आज संडे है तो जियाउटिन क्या खाना खाने नहीं आने वाली? और उसकी मदर कह रही होती है जो टैंग है उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि वो असल में जिसका मॉक एग्जामिनेशन टेस्ट है उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए अपने स्कूल के लिए लंच बना के लेगी जिससे वो स्कूल में ही पढ़ पाए। और हाँ जब भी तुम्हारे पास टाइम हो प्लीज़ उसके लिए खाना ले जा लेना। वैसे भी जो खाना वो लेगी होगी वो इतना अच्छा नहीं होगा। तभी वो वापस कह रही होती मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि लिन खाना बनाना भी सीख लेगा। और जो ये चिकन विंग्स है सही में ये वॉज द डिलीशियस है, लाओ इसे मेरे से छीनो मत। और लिन के फादर कह रहे होते मैं समझ गया तुम इसे खा लो। और लिन उन्हें और विंग्स देते हुए कह रहा होता है फ्यूचर में मैं और ज़्यादा चीज़ें बनाना सीखूंगा। ये सुनेगा जो फादर मंत्र होते पहले वो शौक हो रहे होते तभी वो खुशी के मारे रोते हुए कह रहे होते चलो ठीक है। और हमें दिखा लिन दबा
आके ट्रेनिंग करते हुए कह रहा होता है, अगर मुझे जो मेरी पावर्स है उन्हें और अच्छे से कंट्रोल करना है गेम वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में आने की बात, तो मुझे अपनी फिजिक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा जिससे ये बाद में इसे सपोर्ट कर पाए। और हमें दिखाते हैं वो दौड़ के आने के बाद हाफते हुए कह रहे होते हैं 50 मीटर, वो भी 5.5 सेकंड में। ये इतना बुरा तो नहीं था, लेकिन तब भी मुझे और इम्प्रूवमेंट करनी होगी। तो चलो फिर अब ये टाइम आ गया वापस गेम में जाने का। और हमें दिखाते हैं गेम के अंदर का सीन। जैसे ही वो लॉग इन करता है सिस्टम विंडो कह रही होती है आप वापस ग्रेवल डेजर्ट में आ चुके हो। तभी जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है हमें दिखाते हैं कुछ पंछियों की परछाई जो लिन के सीधे ऊपर उड़ रहे होते हैं। और लिन जैसे ऊपर देखते हैं हमें दिखाते हैं कुछ बर्ड्स जिन पर अटैक कर रही होती है। और हम इनका स्टेटस दिखाते हैं। ये ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है, इनका नाम है हाउलिंग बर्ड्स और ये नॉर्मल ग्रेड के मॉन्स्टर्स है। और स्टेट्स भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं होते। और इन एक ही स्विंग के साथ 3 बर्ड्स को मार देते हैं। और सिस्टम विंडो कह रही होती है आपने 3 बर्ड्स को मारा जिससे आपको 15 XP मिला है। और नीनी देखने मत कह रहा होता है इतना कम XP। और हमें दूसरी जगह का सीन दिखाते हैं जहाँ पे हवा में बहुत ज़्यादा खतरनाक बर्ड्स उड़ी होती है। और हमें ज़मीन में दिखाते हैं जहाँ पे जो वो डेजर्ट फुल्स होते हैं उनका बहुत बड़ा पैक्ट होता है। और इन्होंने देखने मत कह रहा होता है जैसा मैंने एक्सपेक्ट करा ही था, इनका सबसे ज़्यादा पसंदीदा शिकार यानी कि डेजर्ट वुल्फ। लेकिन तब भी इन्होंने इतने ज़्यादा डेजर्ट वुल्फ को एकदम से अट्रैक्ट कर लिया। तभी वो एक बोतल खोलते हुए कह रहा होता है, तभी वो एक बोतल खोलने का कट कट करके उसे पी जाता है। और हमें पता चलता है उसने मॉन्स्टर एसेंस पी लिया होता है जिससे जितने भी उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं वो 10 से बढ़ जाते हैं। और जो वो वुल्फ होते हैं वो उसकी तरफ बढ़ ले होते हैं। और वो पहली स्ट्राइक के साथ 4 डेजर्ट वुल्फ को मार देता है। और कह रहा होता है चलो फिर अब ये टाइम आ गया वार्म अप करने का। तभी और वुल्फ उसे अटैक करते हैं और वो एक ही बार में 10 वुल्फ को मार देते हैं। और जितने भी वो वुल्फ होते हैं वो वापस उसे घेर लेते हैं। और लिन अपने स्वord पकड़ते हुए कह रहा होता है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तभी वो वापस धड़ाधड़ करके उन वुल्फ्स को मारे जा रहा होता है। और हमें खाली सिस्टम विंडो के मैसेज दिखाते हैं जैसे कि उसने 20 डेजर्ट वुल्फ को मार दिया, उसने 30 डेजर्ट वुल्फ को मार दिया और आखिरी में उसके फिनिशिंग मूव के साथ उसने 40 डेजर्ट वुल्फ को मार दिया। और सिस्टम विंडो कह रही होती है आपने फाइनली लेवल अप कर लिया। और हमें दिखाते हैं जितने भी वुल्फ होते हैं लिन ने उन्हें अपनी आर्मी में शामिल कर लिया होता है। और लिन कह रहे होते हैं इतनी ज़्यादा फाइट करने के बाद आखिरी में जितने भी मेरे ज़ॉम्बी बीस थे मैंने उन्हें रिप्लेनिश कर लिया। और हमें उसका करंट का स्टेटस दिखाते हैं जैसे कि लेवल तो हो जाती है 5, जितने भी इसके बीस थे वो टोटल है 50, स्ट्रेंथ हो जाती है 22, फिजिक हो जाती है 20 और एजिलिटी 45, माइंड हो जाता है 48। और लेन सोच रहे होते हैं जैसे जो मैंने मोस्टर एसेंस पिया उसके बाद जो मेरे 4 मेन एट्रीब्यूट्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो अब मैं कोई भी मेरे सेम लेवल की एलीट मोस्टर के साथ लड़ सकता हूँ। तो चलो फिर अब मुझे इसके बारे में ढूंढने के लिए जाना चाहिए। और ये कहते हुए लिन सीधे ब्लैक से टाउन की तरफ बढ़ जाते हैं। और हमें वो टाउन के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे लिन एक बिल्डिंग के सामने आने के बाद एक दरवाज़ा खोलता है। और हमें उसके अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक बुढ़ा टुन्नों के पड़ा होता है और वो कह रहा होता है वहाँ पे कौन है। तभी हमें इसका इंट्रो देते हैं जैसे कि ये है कौन 11 और ये ब्लैक सेंट टाउन का मेज इंस्ट्रक्टर है। और लिन उससे कह रहा होता है इंस्ट्रक्टर कौन, मैं यहाँ पे स्किल्स लर्न करने के लिए आया हूँ। और लिन सोच रहे होता है यूजुअली जो इमॉर्टल वर्ल्ड गेम है यहाँ पे तुम कोई भी मॉन्स्टर को मारने के बाद जो उसके ड्रॉप में मिलता है उससे कोई भी स्किल्स को लर्न कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक और रास्ता है असल में जितने भी प्रोफेशन होते हैं उनके न्यू प्रोफेशनल मेंटोर होते ही हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें सिखाने के लिए। और मेरी पुरानी ज़िंदगी में जो न्यूबी मेज इंस्ट्रक्टर थे वो थे मेज कुन। और हमें वो बुड्ढे को दिखाते हैं जो उससे कह रहा होता है चलो फिर अब मेरे आधे महीने के पीने के पैसे हो के। और लेन सोच रहा होता है पुरानी लाइफ में मैं वैसे भी मैं एक मेज था इस वजह से जो ये नेक्रोमेंसर यानी कि फॉरगॉटन प्रोफेशन है। अनफॉर्चुनेटली मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा कम पता है। लेकिन अगर हम इसे एक कॉम्बैट स्टाइल के पर्सपेक्टिव से देखें तो तुम इसे कंसीडर कर सकते हो एक मेज टाइप का प्रोफेशन। लेकिन नेक्रोमेंसर की कोई भी एक्सक्लूसिव स्किल सीखने से पहले मुझे जो मेज होता है उनकी जनरल स्किल तो सीखनी होगी। और वो उसे पैसे देते हुए कह रहा होता है मैं लर्न करना चाहता हूँ सोल फायर हील और आखिरी इनविजिबल। तभी जैसे वो बुड्ढा पैसे ले लेता है वो उससे कह रहा होता है जब तक का तुम्हारे पास पैसे हैं तुम कुछ भी कर सकते हो। भी उसे स्किल देते हुए कह रहे होते हैं यंग मैन थोड़ा वर्क हार्ड करना है। चलो फिर अब जो मेज की ग्लोरी है वो तुम में शाइन करेगी ये कहते हुए वो लिन को वाली स्किल्स दे देते थे। और लिन के सिस्टम विंडो में मैसेज आ रहा होता है कॉन्ग्रेचुलेशन आपको मेज की 3 प्रोफेशन स्किल मिली है। और हमें दिखाते हैं पहली होती है लेवल 1 की ब्लैक आयरन रैंक की सोल फायर। और इसका इफेक्ट होता है जितने भी मैजिक के डैमेज होंगे वो 100 से बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे इसकी कॉस्ट है वो है 10 माना, कूल डाउन टाइम है 10 सेकेंड। और दूसरी होती है ब्लैक आयरन रैंक की हील, ये भी होती है लेवल 1 की। और इसका इफेक्ट होता है जो इसका टारगेट होगा उसकी 10% की HP रिकवर हो जाएगी। और जो इसकी कॉस्ट होती है वो होती है 10 माना, कूल डाउन टाइम होता है 3 मिनट। और आखिरी में इनविजिबल जो भी ब्लैक आयरन रैंक की लेवल 1 की स्किल है। और इसका इफेक्ट होता है ये किसी से 5 सेकंड के लिए छुप सकता है। और जो इसका कूल डाउन टाइम है
वो है 3 मिनट और इसकी कॉस्ट है 10 मानना। ऑनलाइन सोच रहा होता है जो सोल फायर है वो बढ़िया रहेगा लॉन्ग रेंज के लिए और हील के साथ। मैं कभी भी खुद को हील कर सकता हूँ। और अगर मैं बात करूँ इनविजिबल की, तो जब भी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होगी या फिर मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा रिस्क में होगी तो मैं उसे बचने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा बेसिक मूव है और अगर मुझे उन एडवांस स्किल को पाना है तो मुझे फटाफट और ज़्यादा रिसोर्सेज पाने होंगे। चलो फिर अभी टाइम आ चुका है ग्राइंड करने का, तभी हमें दिखाते हैं। वो ब्लैक सैंड टाउन के ईस्ट साइड पे चले जाते हैं जहाँ पे एक बड़ा सा माउंटेन होता है और सिस्टम विंडो में मैसेज आया होता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, जो प्लेयर है उसने कोबाल्ट माइन को डिस्कवर करा है। और लेन सोच रहे होते हैं जो कोबाल्ट मॉन्स्टर्स होते हैं उनकी लेवल लगभग 5 जितनी होती है और वो रहते हैं केव्स में। और यहाँ तक कि जो उनकी सूंघने की शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा तगड़ी होती है और वो अंधेरे में भी अपने एनिमल्स को आराम से ढूंढ सकते हैं और उन्हें पसंद होता है स्नीक अटैक करना। और इसके साथ वो बहुत ज़्यादा चालाक भी होते हैं। और अगर मैं नॉर्मली बात करूँ कोई भी इंडिविजुअल ग्रुप की, तो उसमें आराम से 100 कोबाल्ट्स तो होते ही। और अगर मैं फ़िलहाल उनकी क्वांटिटी या लेवल की बात करूँ तो ये अभी के लिए मेरे और मेरी ज़ॉम्बी आर्मी के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होंगे लेवल अप करने के लिए। ये कहते हुए वो एक पोशन भी लेता है और हमें दिखाते हैं ये होता है नाइट विजन का पोर्शन। इससे 3 मीटर के लिए ये अंधेरे में भी देख सकते और इसका इफेक्ट रहेगा 30 मिनट। तभी लिन हेलगेट से अपने मूव्स को बुलाते हुए कह रहा होता है यहाँ तक कि अपना लेवल अप करा। इसके साथ जितनी मेरी स्किल्स की प्रोफिशिएंसी है मैं उन्हें भी बढ़ा सकता हूँ और शायद से मुझे यहाँ पे कोई चीट का ओपनिंग भी मिल जाए। ये कहते हुए वो कुछ वुल्फ को सामने भेजते हुए कह रहा होता है जाओ और आगे रास्ता ढूंढो। और वो अपने हाथ में एक मशाल भी जला लेता है और हमें दिखाता हमें उस 15 मिनट बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे लेन अपने कुछ वुल्फ्स के साथ पीछे से आ रहा होता है और उसने कुछ वुल्फ्स को आगे रखा होता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। और तैसी उसे कुछ आवाज आता है और हमें दिखाते हैं जो आगे के वुल्फ्स होते हैं वो गायब हो जाते हैं और लिन अपनी मशाल को सीधे सामने फेंक देता है और हमें वहाँ पे एक शाइनिंग आग दिखाते हैं। तभी हमें दिखाते हैं जितने भी लिन के वुल्फ्स होते हैं उनमें वो एक कोबाल्ट मॉन्स्टर खा रहे होते हैं और वो सीधे लिन की तरफ भी अटैक कर देते हैं और हमें इनका स्टेटस दिखाते हैं जो ज़्यादा कुछ खास नहीं होता। और लिन सोच रहा होता है फाइनली जो कोबाल्ट मॉन्स्टर्स अब वो दिखने लग गए और हमें दिखाते हैं तो लिन अपने वुल्फ से कह रहा होता है जाओ इनमें से किसी को मत छोड़ना, इन सबको मार दो। ये कहने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड के साथ सीधे उन कोबाल्ट मॉन्स्टर्स की तरफ बढ़ जाता है और सामने से वो कोबाल्ट मॉन्स्टर्स भी उसकी तरफ आ रही होते हैं और वो अपनी एक ही स्विंग के साथ 2 कोबाल्ट मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। लेकिन जो वो कोबाल्ट मॉन्स्टर्स होते हैं वो उसको बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहे होते हैं क्योंकि वो संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं। और लिन अपनी साइड के कोबाल्ट मॉन्स्टर्स को मारते हुए कह रहे होते हैं जो ये कमीने हैं इनकी कॉम्बैट पावर ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है तुम्हें इनके शोवल के अटैक से बचते रहना होगा। और हमें दिखाते हैं एक ही बार में उस पर 4-4 कोबाल्ट मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं। ये देखने के बाद वो हंसते हुए अपनी वैनिश स्किल को एक्टिवेट कर देते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। और जो कोबाल्ट मॉन्स्टर्स होते हैं उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता और लिन उनके पीछे आते हुए कह रहे होते बेवकूफ़ो मैं यहाँ पे हूँ। और वो एक ही स्विंग के साथ बहुत ज़्यादा कोबाल्ट मॉन्स्टर्स को निपटा देते हैं और हमें खाली सिस्टम विंडो में दिखाते हैं जिसमें मैसेज आ रहा होता है उसने 20 माइन कोबाल्ट मॉन्स्टर्स को मार दिया। और वो एक चट्टान के ऊपर खड़े होने के बाद खुश होते हुए कह रहा होता है जैसा मुझे लगा था जो मेरी आर्ट है वेनिश की उसका एक्सपीरियंस अब बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जो ये ऑर्डिनरी कोबाल्ट है अगर मैं इनके एट्रीब्यूट्स देखूं तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इसका मतलब अगर मैंने ऐसे ही मारते रहा तो जल्दी मेरा लेवल अप नहीं होगा, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और हमें दिखाते हैं उसने कुछ कोबाल्ट मॉन्स्टर्स को अपनी आर्मी में शामिल कर लिया होता है और इनका स्टेटस वही होता है बस एक स्किल यानी कि अनडेड बॉडी नहीं आ जाती। और लिन अपने कोबाल्ट मॉन्स्टर से कह रहा होता है जाओ अब से तुम्हें घोस्ट वुल्फ के बदले रिप्लेस करता हूँ और फिलहाल हमें फटाफट लीडर को ढूंढना होगा। और जैसे वही कह के थोड़ा आगे बढ़ते हैं वहाँ पे बहुत से अलग अलग रास्ते आ जाते हैं और लिन उन रास्तों को देखने के बाद कुछ सोच ही रहा होता है लेकिन उसे पीछे से कुछ आवाज आती है और वो अपने हाथ में फ्लेम्स एक्टिवेट करते हुए कह रहा होता है अब मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और वो वहाँ पे एक फ्लेम अटैक भी कर देते हैं और वहाँ से निकलते छोटे छोटे स्लाइम्स और हमें दिखाते लिन के पीछे से लिन को एक मॉन्स्टर देख रहा होता है। तभी वहाँ से निकलने के बाद लिन पे अटैक भी कर देता है और हमें दिखाते हैं ये होता है एक एलीट लेवल का कोबाल्ट मॉन्स्टर और उसकी लेवल होती है 6 और स्टेटस नॉर्मल कोबाल्ट मॉन्स्टर से बहुत अच्छा होता है। और लिन कह रहा होता है पुराने टाइम से ही जो कमजोर लोग होते हैं वो उनसे ताकतवर का शिकार बन जाते हैं और ये एक सर्वाइवल का ऐसा लॉ है जिसे तुम बदल ही नहीं सकते। लेकिन जो शिकारी होते हैं आखिरी में वो भी शिकारी बन जाते हैं क्योंकि हमेशा उस पे हर साइड से बहुत ज़्यादा खतरे रहते हैं और किसी भी टाइम वो खतरे में पड़ सकता है। और हमें वो ये एलीट लेवल के कोबाल्ट मॉन्स्टर को दिखाते हैं जिसमें जो वहाँ पे अटैक कर रहे होते हैं उससे सब जगह धुआं हो गया होता है और वापस लेने कह रहे होते हैं। लेकिन कभी कभी जो शिकारी होता है वो खुद को शिकार की तरह दिखाते हैं ताकि उस पर एकदम से अटैक कर पाए बिल्कुल अभी की तरह। और हमें दिखाते हैं लिन ने अपने
एक ही हाथ से उसके विप को पकड़ लिया होता है और लिन उससे कह रहा होता है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तभी उसे खींच के दूसरी साइड पकड़ देता है उसके विप से ही। और जो कोबाल्ट मॉन्स्टर होता है, जैसे ही वो वापस खड़ा होता है, लिन उसके बगल से निकलता है और हमें दिखाते हैं उसकी बॉडी पे सब जगह कट पड़ गई होती है और वो वहीं निपट जाते हैं। और जैसे लिन पीछे देखता है, हमें दिखाते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा माइनिंग वर्कर्स आ जाते हैं, यानी कि वही कोबाल्ट मॉन्स्टर्स। और उनके ऊपर कुछ एलिट लेवल के कोबाल्ट मॉन्स्टर उन्हें और ज़्यादा गुस्सा दिला रहे होते हैं। और सिस्टम विंडो में मैसेज आ रहा होता है, जो सुपरवाइजर है उन्होंने अपनी वेब स्किल को एक्टिवेट कर लिया, जिससे जितने भी वर्कर्स हैं वो अपनी ब्लड थ्रस्टी स्टेज में चले गए। इसमें जो इनकी अटैक स्पीड होगी वो 40 से बढ़ जाएगी और मूवमेंट स्पीड 25 से, और ये 60 सेकंड तक रहेगा। और लेन कह रहे होते हैं 40 नहीं 50, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कोबाल्ट मॉन्स्टर्स है, लेकिन मेरे फॉलोअर्स भी कम नहीं है, चलो फिर। तभी वो अपने फॉलोअर्स को भी बुलाते हुए कह रहे होते हैं, यहाँ पे आ जाओ, थोड़ी ताजी हवा भी खा लो। और हमें दिखाते हैं उसके जाइंट वुल्फ के साथ, उसके छोटे छोटे वुल्फ के साथ उसकी पूरी आर्मी आ जाती है। और लेन कह रहा होता है, चलो फिर जो हंटिंग है अब हम उसे शुरू करते हैं। और जो उसका वुल्फ होता है वो एक जोर की दहाड़ लगाता है और हमें दिखाते हैं एक साइड से लेन के सारे वुल्फ्स होते हैं और दूसरी साइड से वो सारे कोबाल्ट मॉन्स्टर्स। और लेन का जाइंट वुल्फ सीधे एक जंप मारने के बाद दो कोबाल्ट मॉन्स्टर्स को निपटा देते हैं और जोर से एक हाउल लगाता है, जिससे जो भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो थोड़ी देर के लिए स्टन हो जाते हैं। और यहाँ तक कि जो एलीट लेवल के मॉन्स्टर्स होते हैं वो भी स्टन हो जाते हैं और उन्हें खतरनाक ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और लेन कह रहा होता है अभी, और जितने भी उसके वुल्फ्स होते हैं वो सामने अटैक कर देते हैं। और हमें खाली सिस्टम विंडो में डिंग डिंग करके नोटिफिकेशन दिखाते हैं, जैसे कि उसने 5 कोबाल्ट मॉन्स्टर्स को मार दिया, उसने 10 कोबाल्ट मॉन्स्टर्स को मार दिया, उसने 20, उसने आखिरी में 40 कोबाल्ट मॉन्स्टर्स को मार दिया। और तभी उसका लेवल अप भी हो जाता है और अब वो लेवल 6 पे आ जाता है। तभी लेन खाली एलीट वाले मॉन्स्टर्स को वापस जिंदा कर लेता है और हमें दिखाते हैं 2 कोबाल्ट मॉन्स्टर्स वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन लेन उन्हें देख लेता है और उनसे कह रहे होते हैं, क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो? पहले मेरी स्वॉर्ड तो खा लो। और ये कहने के बाद वो एक ही स्विंग के साथ उन दोनों को निपटा देते हैं, लेकिन तब भी उसके ऊपर से उस पे एक हैमर से अटैक होता है और लिन पीछे आने के बाद उसे बच जाता है। और हमें दिखाते हैं यहाँ पे यहाँ का बॉस, यानी कि कोबाल्ट बॉस मॉन्स्टर आ जाता है और इसकी लेवल होती है 7, एचपी होती है 1000, अटैक होता है 150, डिफेंस होता है 80 और स्किल्स 2 होती है। और लिन पीछे आते हुए कह रहा होता है, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। तभी जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो वापस अपने हैमर के साथ लिन पे अटैक करता है, लेकिन लिन नीचे झुकने के बाद डॉज कर लेता है और जो उसका हैमर होता है वो दीवार में ही फंस जाता है, जिसे वो निकाल नहीं पा रहा होता है। और ये देखने के बाद लिन इस मौके का फायदा उठाते हुए कह रहा होता है अब भी, और वो सीधे उस पर एक स्लैश लगा देते हैं, लेकिन उससे एक खरोच भी नहीं आती। और वो पीछे आते हुए कह रहा होता है, जैसा मुझे लगा था ये बॉस का डिफेंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि मैं इसकी स्किन को काट भी नहीं पा रहा हूँ। और जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो गुस्से में अपने हैमर को वापस निकाल देते हैं, जिसे देखने के बाद लिन शॉक हो रहा होता है। तभी वो वापस अपने हैमर के साथ सीधे लिन पर अटैक कर देते हैं और लिन उससे बचने के बाद पीछे आते हुए सोच रहे होते हैं, जो ये बॉस मॉन्स्टर के अटैक पैटर्न है वो भी इतना सिंपल नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं इसे एलीट मॉन्स्टर से कंपेयर करूँ तो जितनी भी इसने अपनी स्ट्रेंथ शो करी है उससे आराम से एलीट मॉन्स्टर्स से 3 से 4 गुना ज़्यादा पावरफुल होगा। सबसे पहले मुझे इससे डिस्टेंस बनानी होगी और उसी टाइम पे इस पर अटैक भी करना होगा। ये कहने के बाद वो अपनी फ्लेम्स को एक्टिवेट कर रहे होते हैं और जो वो कोबाल्ट मॉन्स्टर होता है उसे अपनी आर्मी में उलझा के रखते हैं। और जो वो बॉस होता है वो लिन के बड़े वाले बुल से लड़ लगता है और उसी टाइम लिन जैसी अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है अटैक का, तभी लिन के छोटे बुल्स होते हैं वो सीधे उस बॉस मॉन्स्टर पर चढ़ जाते हैं। और जो लिन का बड़ा वाला वुल्फ होता है वो भी अपनी अनडेड रैत को एक्टिवेट कर लेता है, जो है एक ग्रुप स्किल। इससे जिसके अटैक पावर होगी वो 10 से बढ़ जाएगी और यहाँ पे जो क्रिटिकल हिट के चांस होंगे वो भी 20 से बढ़ जाएंगे। और हमें दिखाते हैं वहाँ पे जितने भी बोल्स होते हैं उन सबकी पावर बढ़ने लग जाती है और वहाँ पे थंडर आने लग जाती है और सीधे उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर गिरती है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है और वहाँ पे थोड़ी देर के लिए वो स्टन हो जाता है। तभी लिन वापस अपनी फ्लेम्स को एक्टिवेट करने के बाद सीधे उस पर अटैक कर देता है और जितने भी लिन के वोल्स होते हैं उन्होंने उस बॉस मॉन्स्टर को रोक के रखा होता है। और लिन कह रहा होता है, जहाँ तक मुझे याद है जो कोबाल्ट माउस मॉन्स्टर है इसकी जो मैजिक रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और हमें दिखाते हैं ये वो अटैक होता है उससे उस बॉस मॉन्स्टर को बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है और वो डर के मारे हाँ भी रहा होता है। तभी वो गुस्से में लिन की तरफ अपने हैमर के साथ बढ़ जाता है और उसी टाइम लिन वैनिश के साथ उसके सीधे पिछाते हुए कह रहा होता है, चलो वैसे भी पहले तुमने मेरे पर अटैक करा तो मैं तुम पे बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाऊंगा। और यहाँ पे ये तुम्हारा पीछे का हिस्सा है, यहाँ पे कोई आर्मर नहीं है। और वो सीधे अपनी स्वॉर्ड को उसके सर में धंसा देते हैं और उससे उसे बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है, लेकिन इससे वो मरता नहीं है और गुस्से में आ जाता है और सीधे अपने हैमर से लिन पे अटैक कर रहा होता है। और लिन हवा में चुटकी बजाते हुए कह रहा होता है, अब आ जाओ। और हमें दिखाते हैं लिन का बड़ा वाला वुल्फ अपनी पीठ में बैठा के उसे नीचे ले आता है और वहाँ पे जो लिन की आर्मी होती है वो उसका ध्यान भटका रही होती है। और लिन सोच रहे होते हैं जो उसका आर्मर है वो पहले
फाइनली खत्म हो चुका है, चलो फिर जो मेरी अगली स्ट्राइक होगी उसमें ये निपट जाएगा। और हमें दिखाते हैं वो वापस अपने मैजिक के साथ सीधे उस बॉस मॉन्स्टर पे अटैक करता है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है और वो जोर-जोर से चिल्ला रहा होता है। जिसे देखने के बाद जितने भी और कोबाल मॉन्स्टर्स होते हैं वो लिन की तरफ बढ़ जाते हैं और लिन उन्हें देखने के बाद कह रहा होता है फालतू का स्ट्रगल। और हमें दिखाते हैं जितनी भी उसकी बीस्ट आर्मी होती है वो धीरे-धीरे करके जितने भी वो बीस्ट होते हैं उन्हें साफ करती जा रही होती है। और हमें गाड़ी सिस्टम विंडो के मैसेज दिखाते हैं, जैसे कि 10 कोबाल ओवर सीकर्स को मार दिया, 20 कोबाल माइनर्स को मार दिया। और जो वहाँ का बॉस होता है वो अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं, लेकिन लिन उसके सामने आने के बाद कह रहे होते हैं क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो? पहले तो अपनी ज़िंदगी यहाँ छोड़नी होगी। ये कहते हुए वो एक स्लैश लगाते हुए आगे बढ़ जाते हैं और हमें दिखाते हैं जो वो बॉस मॉन्स्टर होते हैं असल में उसकी मुंडी उड़ जाती है और वो सीधे नीचे गिर जाता है। और लिन के सिस्टम में मैसेज आ रहा होता है उसने सक्सेसफुली कोबाल चीफ को निपटा दिया, जिससे उसे 50 एक्सपी मिला है और उसका लेवल अप हो गया और वो लेवल 7 पे आ गया। और लिन इसे देखने के बाद कह रहा होता है लेवल 7 बहुत बढ़िया, अब मैं और एक कदम पास आ चुका हूँ, वो भी लेवल 10 पे पहुँचने के लिए। और जल्दी मैं मेन सिटी पे जा पाऊँगा वेस्टर्न डेज़र्ट की। और अगर मैं अपनी टेक्निक की बात करूँ, जैसे कि जो स्पिरिट फ्लेम और स्टील टेक्निक है वो दोनों ही लेवल 2 पे जा चुकी है और जो उनकी मास्टरी थी वो भी मैंने कंप्लीट कर ली, जिससे जो उनके इफ़ेक्ट है वो डबल हो चुके हैं। तभी वो जैसे ही आगे देखते हैं हमें दिखाते हैं वहाँ पे ब्रॉन्ज रिंग की चेस्ट अपीयर हो जाती है और जैसे ही वो चेस्ट को खोलता है उसके अंदर से बहुत ज़्यादा आइटम्स निकलते हैं, जैसे कि पहला होता है कोवार्ड लीडर पाउच, दूसरा होता है अनकंचेबल टॉर्च, तीसरा होता है स्कल मास्क और आखिरी शेडो ग्लव्स। और सिस्टम ने वापस कह रही होती है उसे कोवार्ड लीडर की पाउच में 20 कॉइन्स मिले हैं। और लिन उन्हें देखने के बाद कह रहा होता है जहाँ तक मुझे याद है जल्दी जो मेजर बैंक्स हैं वो भी जो ये वाला वर्चुअल वर्ल्ड है यहाँ पे अपने चैनल्स खोल देंगे, जिससे वो करेंसी को एक्सचेंज कर पाए रियल वर्ल्ड से गेम वर्ल्ड में। और जो ये 20 गोल्ड कॉइन्स है ये बराबर होंगे 2 लाख, यानी कि सही में इतना बुरा नहीं है फिलहाल के लिए। और जो ये 2 इक्विपमेंट है और हमें दिखाते हैं इनके स्टेटस, जैसे कि जो टॉर्च होता है उसका इफेक्ट होता है ये प्लेयर को प्रोवाइड कर सकता है नाइट विशन, वो भी 3 मीटर का और इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। और जो दूसरा होता है यानी कि स्कल मास्क, ये भी एक ब्रॉन्ज लेवल का इक्विपमेंट होता है और इसका इफेक्ट होता है जो प्लेयर का डैमेज है वो 5% से रिड्यूस हो जाएगा, स्टेमिना 10 और स्ट्रेंथ 10 से बढ़ जाएगी। और लिन वो ग्लव्स को देखते हुए कह रहा होता है अरे, और हमें दिखाते हैं उन ग्लव्स का स्टेटस असल में एक सिल्वर रैंक इक्विपमेंट है और जो ये ग्लव्स है इन्हें पहनने के बाद इसकी स्ट्रेंथ बराबर हो जाएगी चीफ की स्ट्रेंथ के, जैसे कि इससे डिफेंस और अटैक दोनों 30 से बढ़ जाएंगे। और लेनो ने पहनने के बाद कह रहा होता है सही में मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, मुझे एक ब्रॉन्ज रिंग की ट्रेजर चेस्ट के अंदर एक सिल्वर ग्रेड का वेपन मिल गया और जो मेरी स्ट्रेंथ है अब वो कोबाल चीफ जीतनी होगी। सही में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसे ट्राई करने के लिए। और हमें दिखाते हैं थोड़ी दूर का सीन जहाँ पे एक अकेले बंदे ने बहुत ज़्यादा वुल्स को मार दिया होता है और हमें इसका स्टेटस देते हैं, जैसे कि ये ब्लड स्कार गिल्ड का लीडर है और इसका नाम है वांग फिल और इसका निकनेम है फ्लाइंग येलो ड्रैगन, क्लासेस की वॉरियर की और लेवल 8। तभी अपनी एक्स को स्विंग करते हुए कह रहे होते हैं जो इफेक्ट था हमारी ट्रेनिंग का सही में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, हमने कुछ ही मिनट में इतने ज़्यादा वर्ल्स को निपटा दिया। तभी एक और गुंडने वाला बंदा कह रहा होता है जब तक का हम दोनों भाई एक साथ हैं हमारे लिए कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। और हम इसका स्टेटस दिखाते हैं, जैसे कि ये इस गिल्ड का वाइस लीडर है और इसका नाम होता है हुआंग फीयू और इसका निकनेम होता है फ्लाइंग येलो टाइगर, क्लास होती है इसकी थीफ की, लेवल होते हैं 5। और लोग कह रहे होते हैं जैसे कि हमने एक्सपेक्ट करा ही था हमारे लीडर और वाइस लीडर से, उन्होंने इतने आराम से इतने ज़्यादा बुल्स को निपटा दिया, इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और एक और कह रहे होते हैं अगर हम इस बार उन कमज़ोर थंडर गिल्ड वालों से मिल के तो इस बार हम उन्हें पूरा निपटा ही देंगे। तभी वापस वो गोल्डन ये वाला बंदा कह रहा होता है हाँ, अगर ये उस बंदे यानी कि लिनयान की वजह से नहीं होता जो एकदम से पता नहीं जहाँ से पीर हो गया होता, तो जो पहला वर्ल्ड बॉस है उसका किल मिल जाता तो किसी भी गिल्ड की इतनी हिम्मत नहीं होती जो हमारे सामने ऐसे शो ऑफ कर सके। और हमें दिखाते हैं वही सीन जब लिन ने पहली बार उस वर्ल्ड बॉस को हराया था, यानी कि जाइन वुल्फ को, जहाँ पे सिस्टम विंडो में सब जगह अनाउंसमेंट करी थी कि लिन यान ने जो पहला वर्ल्ड बॉस है उसे हराया है और ये लोग भी उसे देख रहे थे और लिन को देखने में शौक हो रही होती। तभी वापस वो गोल्डन ये वाला लड़का कह रहा होता है मुझे नहीं पता किस तरीके का लक उसके पास है, लेकिन अगर वो वापस मुझे दिख गया तो जितना भी मेरा गुस्सा है मैं सब उस पर निकाल दूंगा। ये सुनेगा जो लीडर होता है वो उससे कह रहे होते हैं फीयू, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया हमेशा इतने रिडिकुलस तरीके से एक्ट मत करा करो। वैसे भी जो लिनयान है वो बहुत ज़्यादा कमीना है, लेकिन हम उसकी स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हमारे लिए यही ज़्यादा अच्छा होगा अगर हम उससे अपनी साइड पे कर लें। और जहाँ तक मुझे याद है यहाँ पे एक कुबाल डंजन है हमारे पास में ही, तो पहले मैं वहाँ चेक करने के लिए जाऊँगा और तुम लोग यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिकवर करो। ये सुनने के बाद और लोग कह रहे होते हैं हम समझ गए लीडर। और जो वो बोलने वाला बंदा होता है वो गुस्सा करते हुए कह रहा होता है जो एल्डर ब्रदर है उन्होंने 3 बार
मुझे डाँट दिया उस कुत्ते की वज़ह से। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और लेकिन यार तुम थोड़ी देर रुक जाओ जैसी जब टाइम आ जाएगा उस दिन मैं तुम्हारे फैंस बाहर निकाल दूँगा और एल्डर ब्रदर के सामने रखूँगा और तुम्हारे हाथों को काट दूँगा। जिसके बाद जो एल्डर ब्रदर है उन्हें दिख जाएगा सही में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। और ये सुनने के बाद जो उसके बगल वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है वाइस लीडर उस फालतू बंदे के लिए आपको इतना गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं। ज़रा सामने तो देखो। और जैसे ही वो सामने देखता है हमें दिखाते हैं वहाँ पे एक लड़की आ रही होती है जिसे देखने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा इविल्स की तरह हँस रहे होते हैं और हमें लिन का सीन दिखाते हैं जैसे वो माउंटेन से बाहर आते हैं। लेकिन वो कोबाल्ट चीफ के बारे में सोचते हुए कह रहा होता है जो उसकी कॉम्बैट पावर है वो सही में बहुत ज़्यादा अच्छी है और अब मैंने उसे अपनी कलेक्शन में रख लिया। और यहाँ तक कि जो मेरे नंबर्स यानी कि अनडेड मॉन्स्टर्स के वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब वो 70 तक पहुँच चुके हैं। तो मुझे ऐसे फटाफट एडवांस करते रहना होगा। और जैसे वो ये सोच ही रहा होता है उसे बगल से चिल्लाने की आवाज़ आती है मेरे पास मत आना। और हमने वो लड़की को दिखाते जिसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी होती है और वो कह रही होती है मेरे पास मत आना, अगर तुम आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और टकला बंदा कह रहा होता है सही में हम बहुत ज़्यादा लकी है, हमने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हम गेम के अंदर इतनी बड़ी ब्यूटी से मिल लेंगे। तभी वो गोल्डन हेयर वाला बंदा कह रहा होता है तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं, तुम्हें हम सब लोगों को थोड़ा बहुत एंटरटेन करना होगा जिससे तुम्हें सफरिंग भी ना हो और तुम इसे एंजॉय करो। और दूसरा बंदा भी कह रहे होते हैं हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो हमारे वाइस कैप्टन है उससे तुम्हें थोड़ा बहुत खुश करना है। और जैसे ही वो खुश हो जाएंगे उसके बाद वो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें देंगे। और वो लड़की कह रही होती है अगर तुम मेरे क्लोज आए तो मैं बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करूँगी तुम पे अटैक करने के लिए। ये सुनेगा जो गोल्डन हेयर वाला बंदा होता है वो उसके स्टाफ को दूर फेंकते हुए कह रहे होते हैं चलो फिर हम देखते हैं तुम मेरे पे कैसे अटैक करोगी। तभी उसके बाल पकड़ते हुए कह रहे होते हैं तुम बस एक मेज हो, तुम हमें कैसे हार्म कर सकती हो। चलो फिर हमें बेवकूफ़ी भरा काम बंद करो। और अगर तुम अभी भी गिव अप नहीं करोगी और वापस कोशिश करते जाओगी तभी वो वापस कह रहा होता है और कोशिश करते रहो, जितना ज़्यादा तुम रजिस्ट करोगे मुझे और ज़्यादा मज़ा आएगा। ये कहने के बाद वो उसका एक कपड़ा भी फाड़ लेता है और तैसे इनका एक मुक्का सीधे उसके जबड़े पे पड़ता है जिससे वो उड़ते हुए कोने छटक जाते हैं। और जो उसकी टीम के बंदे होते हैं वो डरते हुए कह रहे होते हैं वाइस कैप्टन। और हमें दिखाते हैं लिन के बुक्के से वो एक चट्टान पे जाके लगता है और वहीं पे धंसने के बाद बेहोश हो जाता है। और लिन कह रहा होता है इसका इफेक्ट इतना भी बुरा नहीं था, वैसे भी मुझे ज़्यादा फोर्स लगानी नहीं पड़ी। और एक बंदा डर के मारे भागते हुए कह रहा होता है मुझे फटाफट इस बारे में कैप्टन को बताना होगा। और जो बचे हुए बंदे होते हैं उनमें से एक कह रहा होता है तुम कौन हो। और दूसरा कह रहा होता है क्या तुम्हें पता भी है तुमने गुस्सा दिला दिया, ब्लड गिल्ड अब तुम खत्म हो जाओगे। ये सुनने का जो लिन होता है वो कोई एक्सप्रेशन नहीं देता और वो उनके बैच को देखने के बाद सोच रहा होता है ये तो ब्लड गिल्ड है। असल में जो गेम था उसके शुरुआती फेज में यही थी नंबर 1 गिल्ड, वो भी लेक्सन टाउन की न्यूमी विलेज की। लेकिन जो ये गिल्ड है इसके ज्यादातर मेंबर्स के नाम रेड नेम से लिखे थे जो बहुत ज्यादा इवल थे। और वो लोग जिनका नाम रेड नेम से निकला जाता है उससे जो सिस्टम होता है वो क्लासीफाई करता है एक डेंजरस प्लेयर के तौर पे, क्योंकि जो उनके साइन पॉइंट्स होते हैं वो ऑलरेडी 10 या उससे ज़्यादा होते हैं। और ये इस वजह से होते हैं क्योंकि जो इनकी क्रिमिनल एक्टिविटी जैसे कि वो उनसे ज़बरदस्ती लड़ते हैं, उनका सामान चुराते हैं और यहाँ तक कि उन्हें निपटा भी देते हैं। वैसे तो ये वर्चुअल वर्ल्ड है, यहाँ पे रियल वर्ल्ड के रूल्स काम नहीं करते क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स मरते हैं वो रियल वर्ल्ड की तरह सही में नहीं मरते क्योंकि वो रियल वर्ल्ड में वापस जा सकते थे। लेकिन इसकी वजह से जो उनके गियर्स होते हैं वो चले जाते हैं, उनकी लेवल कम हो जाती है। और यही वजह थी बहुत ज़्यादा प्लेयर्स की आखिरी में हारने की। तभी वो उनसे कह रहा होता है क्या तुम ब्लड गिल्ड से हो। और लिन सोच रहे होते हैं मेरी पुरानी जिंदगी में इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करा था। ये सुनकर जो बंदे होते हैं वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं तभी वो फुल चौड़ में आते हुए कह रहे होते हैं हाँ हम नंबर 1 गिल्ड जिसके बारे में सब जानते हैं लेक्स एंड टाउन ब्लड गिल्ड है। और यहाँ पे तुमने हमारे वाइस कैप्टन को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया। और क्या अब तुम्हें डर लग रहा है हमारी गिल्ड का नाम सुनने के बाद। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा बेकार बहुत नहीं चाहिए तो फटाफट अपने हाथों को काटने के बाद घुटने में आने के बाद मुझे ग्रैंडपा कहो। ये कहते हुए वो लोग हंस रहे होते हैं लेकिन लेन एक ही स्विंग के साथ इन दोनों के हाथ उड़ा देते हैं और वो लोग अपने घुटनों पे आ जाते हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। और लिन पीछे आते हुए क्या होता है शुक्रिया, लेकिन मैं ये ध्यान रखूंगा कि तुम दोनों के हाथों को मैं उड़ा दूं। वैसे तुम कुत्ते की तरह अभी भौंक रहे हो, इसे बचा के रखो क्योंकि जब तुम हेल में जाओगे यानी कि निपटने वाले होगे तब भी तुम ऐसी चिल्लाओगे। और जो वो लड़की होती है वो खड़े होते हुए सोच रही होती है ये तो बहुत स्ट्रांग है। और हम वही वाइस कैप्टन का सीन दिखाते हैं जो एक पोशन पीता है जिससे उसकी फिलहाल की 20% एचपी हील हो जाती है। और वो खड़े होते हुए कह रहा हो तो कमीन है सही में अब जो तेरी किस्मत है वो खत्म हो चुकी है, अब तेरे साथ बहुत ज्यादा बुरा होगा। और गाइस इसके फिलहाल के जितने भी चैप्टर आए थे वो सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए और आएंगे तो एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि तुम्हें ये मानवा आगे चाहिए या नहीं चाहिए।